वमन युति'ल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। ये जो है करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की सूरत अन-निसा की आयत नंबर 69। और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो उससे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग, ये क्या ही अच्छे साथी हैं। मगर किसको? सिर्फ उसको जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने, उससे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया। और उनकी फिर आगे अल्लाह ताला ने मिसाल दी, वो कौन लोग हैं? जिनके साथ वो लोग होंगे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म मानते हैं। अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ और नेक लोगों के साथ। और आगे फरमाया कि जिनको, यानी कि इन लोगों का साथ मिलेगा, अंबिया का साथ मिलेगा, सिद्दीकीन का साथ मिलेगा, शुहदा का साथ मिलेगा, औलिया अल्लाह स्वालिहीन का साथ मिलेगा। तो ये क्या ही अच्छे साथी हैं। वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा, ये कितने प्यारे रफ़ीक हैं, ये कितने प्यारे साथी हैं, ये कितने अच्छे साथी हैं। अब तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, अल मुअमिन मिरआतुल मुअमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। लिहाजा अगर एक मोमिन सालिक को अपनी हकीकी सूरत को देखना और संवारना है, अगर एक मोमिन को अपनी हकीकी सूरत को वो संवारना चाहता है, तो उसे मोमिनीन, या अगर उसे मोमिनीन उसके पीर भाई हैं, एक खानवादे से ताल्लुक़ रखती हैं, तो पीर भाइयों की सोहबत और संगत ही इख्तियार करना होगी। मोमिनों को मोमिनों की सोहबत इख्तियार करनी होगी, पीर भाइयों को पीर भाइयों की सोहबत इख्तियार करनी होगी। अब ये बात लिखी है मुफ्ती पीर तरीक़त मुदस्सर यूसुफी ने पीर भाइयों के हुकूक के अंदर, और एक अच्छी बात लिखी है, हदीस के हवाले से लिखा है, कुरान की आयत के तहत उन्होंने लिखा है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने उसको उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया है,
और साथ किनका होगा? अंबिया का होगा, सिद्दीकीन का होगा, शुहदा का होगा, औलिया का होगा। और आगे अल्लाह फरमाता है कि ये कितने प्यारे रफीक हैं, कितने प्यारे रफीक हैं। तो एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। लिहाजा अगर एक मोमिन को अपनी हकीकी सूरत को देखना और संवारना है तो उसे मोमिनीन की सोबत और संगत अख्तियार करनी होगी। अगर एक खानवादे में रहती हैं, एक दरगाह से ताल्लुक़ है, तो उस दरगाह के पीर भाइयों की और फिर उसकी कोशिश होनी चाहिए कि उन पीर भाइयों में जो सबसे ज़्यादा अच्छे प्यारे तकवा नेकियों के अंदर जो आगे बढ़ते हैं उनके साथ उनकी सोबत इख्तियार करनी चाहिए। तो उनके आईने में वो अपनी बातनी सूरत को देख सकता है, उनके आईने में। क्यों? क्योंकि एक मोमिन जो है वो दूसरे मोमिन का आईना है। उसकी तमाम खूबियां और खामियां उसे साफ नजर आएंगी। आईना जो है एक दूसरे का, आईना को छुपाता तो नहीं है ना। आईना हर चीज को, जब आप आईने के सामने जाएंगे तो आपके चेहरे में जो कुछ है, वजूद में जो कुछ है, वो आईने के अंदर आ जाएगा, आईने में आ जाएगा। तो अपने मोमिन भाइयों के आला मुकाम देखकर उसको खुद भी नेकियों में तरक्की करने का एक शौक और एक रग़बत पैदा होगी कि मुझे भी नेकियां करनी चाहिए। और उन नेक लोगों की, वो उसके पीर भाई हैं या आम मोमिन भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, उसके तजर्बात और उनका इल्म उसकी तरक्की में मददगार साबित होगा। इसलिए कुरान करीम में भी फरमाया गया ना कि भाई अगर तुम इस मंजिल पर फाइज नहीं हो कि तुम्हें किसी चीज़ का पता नहीं है तो फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो इल्म वालों से पूछो। तुम्हारे पीर भाइयों में, तुम्हारे मोमिन भाइयों में ज़रूरी तो नहीं है कि तुम ही सबसे ज़्यादा इल्म वाले हो, तुमसे ज़्यादा इल्म वाले भी हैं, उनसे पूछो। तो एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। अच्छा, इसको किसी भी डायरेक्शन में बयान किया जा सकता है। इस आईने से मुराद एक रिजेम्बलेंस भी है, एक सिमिलैरिटी भी है। मसलन किताबों में लिखा है कि बीबी फातिमा तो ज़हरा, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत मुसअब बिन उमैर के हवाले से अहदीस आती हैं कि बीबी फातिमा तो ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन और हज़रत मुसअब बिन उमैर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी रिजेम्बलेंस रखते थे, इतनी सिमिलैरिटी थी कि इनमें आपस में बहुत मुशाबहत थी, मुशाबहत थी। एक जंग में शहीद गालिबन हज़रत मुसअब बिन उमैर हुए या एक सहाबी, और शोर मच गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत पा गए। तो बीबी फातिमा तो ज़हरा, इमाम हसन इमाम हुसैन का आपने पढ़ा, फिर बीबी फातिमा तो ज़हरा का, फिर ये जो सहाबी रसूल हैं इनका और भी काफ़ी वाक़यात आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो
उमर बिन खत्ताब होते। आखिर हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन के वजूद में ऐसी कौन सी सिमिलैरिटी या रिजेम्बलेंस थी जिसको देखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता। अगर मेरे बाद कोई नबी होता। तिरमिज़ी शरीफ। तो मालूम हुआ कि वो जो हदीस मुबारक है, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक के वजूद और उनके चेहरे में और उनकी रूह में ऐसी कौन सी चीज़ देखी कि हुजूर ने फरमाया अगर नबी होता तो उमर फारूक होता। मालूम हुआ कि आईना है, आईना है। आईना हस्ती चे बाशद नीस्ती, नीस्ती बगज़ी गुराबला नीस्ती। जिंदगी का आईना क्या है? फना होना है, बस खुद को फना कर दे। अगर तू अहमक नहीं है, अच्छी चीजों में, अच्छे लोगों में, अपने पीरो मुर्शिद में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में अपने आप को फना कर दे, अपने आप को फना कर दे। किताबों में हमने पढ़ा है, एक बुजुर्गों का वाक़या हम पढ़ते हैं किताबों में कि उनके दर्जनों मुरीदों को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। तो उन्होंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीरो मुर्शिद के मुशाबे पाया या हम शक्ल पाया। इसी तरह एक बुजुर्ग के दर्जनों मुरीदों को किताबों में लिखा है कि जब ख्वाब में हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ियारत हुई तो हूबहू उन्होंने हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अपने पीरो मुर्शिद के मुशाबे पाया, हम शक्ल पाया। ये मुमासलत, ये मुशाबहत, ये सिमिलैरिटी ना कहीं तो चले रिजेम्बलेंस, ये मोहब्बत जब फना के मुकाम पर पहुंचती है और ख्यालात की यकजहती उस फना के मुकाम के ऊपर जब जाकर एक होती है तो कसरत फैज़ से और निस्बत उवैसिया से ऐसे मामलात का रूनमा होना कोई मुश्किल बात नहीं है। किताबों में ऐसे वाक़यात लिखी हैं जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी फरमाती हैं, मैंने उनके मज़ार पर भी हाज़िरी दी है दिल्ली के अंदर। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी फरमाती हैं कि सैयदना शाह अबुल माली नायब गौसे आज़म और सैयदना मूसा पाक शहीद औलादे गौसे आज़म, हज़रत शाह अबुल माली नायब गौसे आज़म वलायत की दुनिया में और मूसा पाक शहीद औलादे गौसे आज़म, न सिर्फ हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी से निस्बत उवैसी रखते थे बल्कि कसरत फैज़ से, यानी उनका वो जिस भी सिलसिले में थे, जिस भी खानवादे में थे, उनका हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी से एक उवैसी निस्बत जो थी, उस कसरत फैज़ से शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी फरमाती हैं
कि हज़रत शाह अब्दुल माली और मूसा पाक शहीद हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हम शक्ल हो चुके थे। फैज़ की कसरत से हजूर गौसे आज़म के हम शक्ल हो चुके थे। ये किसने लिखे? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने, और हवाला कोई आम नहीं है, अखबारुल अखयार का, अखबारुल अखयार का, कि ये दो बुजुर्ग, इनकी हजूर गौसे आज़म से एक ऐसी निस्बत थी कि ये उस कसरत फैज़ की वजह से ये दोनों बुजुर्ग हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हम शक्ल हो चुके थे, हम शक्ल हो चुके थे। और मैंने अभी आपके ऊपर वाकया लिखा कि हमने किताबों में पढ़ा है एक बुजुर्ग के दर्जनों मुरीदों, बल्कि शायद सैकड़ों मुरीदों को हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ख्वाब में ज़ियारत हुई, तो उन्होंने हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अपने पीरो मुर्शिद के हू बहू बेऐन ही हम शक्ल पाया, हम शक्ल पाया। अब अगर कोई कहे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैंने आपको अखबारुल अखयार की शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की एक मिसाल दे दी है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाती हैं हज़रत शाह अब्दुल माली और जो कि नायब गौसे आज़म है, और सैयदना मूसा पाक शहीद वो भी नायब गौसे आज़म है, बल्कि औलाद गौसे आज़म है। शायद इसीलिए नायब गौसे आज़म है कि हजूर गौसे आज़म निस्बत ओवैसी से जो फैज़ उनको हासिल हुआ, शायद इसलिए भी नायब गौसे आज़म के मुकाम पर फायज हुए कि वो हजूर गौसे आज़म के उस फैज़ की फरावानी से और उस फैज़ के बहाव से, फ्लो से वो हजूर गौसे आज़म के हम शक्ल बन चुके थे। और जब वो हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हम शक्ल बन चुके थे, तो इस वजह से उनको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने नायब गौसे आज़म लिख दिया, नायब गौसे आज़म लिख दिया अपनी किताब के अंदर, नायब गौसे आज़म। बल्कि लिखती हैं कसरत फैज़ से उनके हम शक्ल बन चुके थे। अब जो आगे बात लिख रही हैं वो कमाल बात है। लिखती हैं अब इन दोनों बुजुर्गों की शान ये थी, इन दोनों बुजुर्गों की विलायत ये थी, इन दोनों बुजुर्गों की जो सी हजूर गौसे आज़म से ताल्लुक निस्बत ओवैसी ये थी, इन दोनों बुजुर्गों का हजूर गौसे आज़म से कुर्ब ऐसा था कि जो शख्स भी इनका मुरीद होता, कमो बेश हर मुरीद को हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ख्वाब में ज़ियारत हो जाती। हर मुरीद को, हर दूसरे मुरीद को हजूर गौसे आज़म की ख्वाब में ज़ियारत हो जाती। क्यों? ख्वाब में, हालांकि ख्वाब में ज़ियारत ना भी होती तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि उनके तो ये दोनों जो बुजुर्ग हैं, ये पीर मुर्शिद उन मुरीदों के, ये खुद निस्बत उवैसिया से जो फैज़ हासिल कर रहे थे, उसके तहत हजूर गौसे आज़म के हम शक्ल बन चुके हुए थे। तो जब अपने पीर मुर्शिद के चेहरे को देखते होंगे तो गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ही ज़ियारत करते थे, उन्हीं की ज़ियारत करते थे। दलील उसकी भी अखबारुल अखयारी सी है, क्योंकि ये दोनों बुजुर्ग शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं हजूर गौसे आज़म के हम शक्ल बन चुके हुए थे उस निस्बत ओवैसिया से, उस फैज़ का जो दहाना खुला हुआ था बगदाद शरीफ से, उसमें हम शक्ल हो चुके हुए थे। तो इनके मुरीदों को ख्वाब में ज़ियारत ना भी होती तो वो तो जब अपने शेख की सूरत देखते थे तो हजूर गौसे आज़म ही की ज़ियारत करते थे, हजूर गौसे आज़म की ज़ियारत करते थे। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद उमर बीर बलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में क्या लिखा था कि जब कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को जी चाहता है तो हम शरकपुर शरीफ चले जाते हैं, मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, उनकी बारगाह में अब चले जाती हैं। तो अब
ऐसा होता है? ख्वाजा गुलाम अली देहलवी और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, मैं उनके मज़ार पर भी गया हूँ, आपकी आपस में इतनी मुशाबहत हो चुकी हुई थी कि हम शक्ल थे एक दूसरे के। और ख्वाजा नजीबुद्दीन सोहरवर्दी और सोहरवर्दिया के बादशाह ख्वाजा मोहम्मद उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, इन दोनों बुजुर्गों की आपस में इस कदर रूहानी ताल्लुक था कि ये पहचान ही नहीं होती थी। किताबों में लिखा है कि इनमें ख्वाजा अबू नजीब सोहरवर्दी कौन है और ख्वाजा मोहम्मद उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कौन है, ये पता ही नहीं चलता था। तो सोहबत बहुत काउंट करती है, बहुत काउंट करती है। आज से 10-15 साल पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात होगी। मैं हजूर दाता साहब बैठा हुआ था, तो वहाँ एक बुजुर्ग आए मुल्तान के। मेरे साथ 5-6 दोस्त भी थे, 7-8 दोस्त होंगे। एक बुजुर्ग मुल्तान के आए, आप यकीन जानिए उनके साथ 8-10 लोग भी थे मौजूद, उनके मुरीदीन थे। वो जो 7, 8, 9, 10 लोग थे, आप यकीन जानिए वो ये पता ही नहीं चलता था कि पीरो मुर्शिद कौन है और मुरीद कौन है। इतनी रिजेम्बलेंस और सिमिलैरिटी और मुशाबहत कि वो जो 10 के 10 बंदे बैठे हुए थे दाता साहब आपकी जाली मुबारक के सामने मवाजी शरीफ में, वो पता ही नहीं चलता था कि इनमें कौन कौन है। सब हम शक्ल इस कदर कि मैं हैरान रह गया। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या मामला। मैंने उनसे एक दोस्त को कहा, मैंने कहा पूछ कर आओ ये कहाँ से आई हैं, तो उन्होंने बताया कि ये मुल्तान में इनका आस्थाना है। ये कसरत फैज से ऐसा होता है, बास पीर भाइयों की शक्लों में तब्दील हो जाती हैं, बाज मुरीद अपने शाख की सूरत में तब्दील हो जाती हैं, बाज निस्बत वैसिया रखने वाले जैसे कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने बताया, हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे में तब्दील हो जाती हैं। तो सोहबत जो है ये बहुत काउंट करती है। बात फिर वहीं पर आ गई, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। सोहबत बहुत काउंट करती है। जैसी सोहबत होगी वैसी ही शक्लें और लिबास होगा, है ही कि नहीं ऐसे? जैसी सोहबत होगी वैसी ही शक्लें और लिबास होगा। सपोज आप अपने आप को यहां पर देख लें, जो सब लोग बैठे हुए हैं, अपने आप को देख लें। मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे ये नईम साहब बैठी हैं, जहांगीर साहब बैठी हैं, तारिक साहब में, तीनों एक ही चीज नजर आते हैं कि नहीं नजर आते? हम शक्ल, ऐसा है या नहीं? इतनी रिजेम्बलेंस, पता ही नहीं चलता कौन है कौन नहीं, इतनी मुशाबहत। तो जैसी सोबत होगी वैसी ही शक्लें और लिबास होंगे। आप देख लें, बदमाशों के दोस्त बदमाशी होती हैं, ऐसा ही है ना। अभी चंद रोज पहले हम कहीं बैठकर खाना खा रहे थे, रात के 2 बजे के करीब, तो वहां पर कोई 10-15 बंदे बैठे हुए थे। तो इत्तेफाक से वो, बहरहाल मैं उनको जानता था उस रेस्टोरेंट के अंदर, तो मैंने उसी वक्त इनको और एक दोस्त को, मैंने, आपको याद होगा, मैंने इनको कहा, मैंने कहा ये देख लो जन से, एक शक्लें एक लिबास, पता चलता था कि ये सारा एक ही ग्रुप है। बदमाशों के दोस्त बदमाश ही होती हैं। मैंने कहा यार ये इतने खतरनाक लोग यहां पर बैठे हुए हैं इस जगह के ऊपर, सब एक शक्लें, एक जैसी मूछें और एक जैसे, सब जीन्स की पैंटें और वो जीन्स की पैंटें और शर्ट्स और
अजीब व गरीब हुलिये थे और 4-5 लैंड क्रूजर्स के अंदर वो लोग आए हुए थे वहां पर, जो उनसे मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता हूं, खौफनाक लोग थे। मगर अभी मैं बात कर रहा हूं सोबत की। जैसी सोबत होगी वैसा ही रंग होगा। सोबत बहुत काउंट करती है, जैसी सोबत वैसी ही शक्लें और लिबास होंगे। मैंने अक्सर डॉक्टरों के दोस्त, क्योंकि हमारे खानदान में काफी डॉक्टर हैं, मैंने उनके दोस्तों को आगे डॉक्टर ही देखा। उनके अंदाज, उनके स्टाइल, उनका बोलने का अंदाज तकरीबन एक जैसा होता है। शराबियों की सोबत में जो भी उनके दोस्त अहबाब हैं वो सारे शराबी होंगे। कमोबेश उनका लिबास, उनका अंदाज बोलने का, वो नशा और वो खुमार, वो एक जैसा ही होगा उनके ऊपर जौन सा। इसी तरह जो दीन की तालीम हासिल करने वाले हैं, जो कुरान पाक की, आप देख लीजिए, एक हाफ़िज़ कुरान, दूसरा हाफ़िज़ कुरान, तीसरा हाफ़िज़ कुरान, चौथा हाफ़िज़ कुरान, पांचवा, 10-15 हाफ़िज़ कुरान देख लें आपको उनके हुलिये तकरीबन एक जैसा नजर आएंगे। सबकी दाढ़ियाँ होंगी, सरों पर टोपियाँ होंगी, कुर्ते होंगे, शलवारें होंगी। ऐसा है या नहीं है? ये एक निज़ाम है अल्लाह का। हम एक दफ़ा एक जगह बैठे हुए थे, वहाँ एयरफोर्स के बहुत बड़े बड़े अफसर बैठे हुए थे। तो उसमें से एक अफसर ने हमारी दावत की हुई थी। उनके आगे कुछ 6-7 दोस्त आए हुए थे। सबके एक ही हुलिये, एक ही लिबास, एक ही अंदाज बात करने का, सारे क्लीन शेव, दाढ़ियां भी नहीं, मूछें भी नहीं, पैंट शर्ट के अंदर सब एक जैसे, और अंदाज भी एक, चलने का, बैठने का, बातचीत करने का अंदाज एक जैसे। आर्मी के लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, पुलिस के लोग आप ऐसे ही मिलेंगे, आप पहचान लेंगे ये पुलिस के लोग हैं जो उनसे। ऐसे ही है ना। तो ये सोहबत का असर होता है। तो इसी तरह नेक लोगों के दोस्त नेक होते हैं। जो नेक लोग हैं उनके दोस्त भी नेक हैं। हाफ़िज़े कुरान के इर्द गिर्द हाफ़िज़े कुरान ही होंगे। आप देख लें, जो नात खान है, नात खानों के इर्द गिर्द नात खान ही नजर आएंगे। ऐसा नहीं है? उलमा के इर्द गिर्द उलमा ही नजर आएंगे। मुफ्तियों के इर्द गिर्द मुफ्ती नजर बैठे, उनकी नशिस्त बरखास्त ज्यादा मुफ्तियों और उलमा में ही होगी। नात खानों की नशिस्त बरखास्त वैसी होगी जौनसी है। तो जो जैसा होगा। अब हजूर गौसे, अब हजूर दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान अल हजवेरी आप फरमाती हैं, ये भी बात जो है ना मौलाना मुदस्सिर अली मुसनी ने पीर भाइयों के हकूक सफ़ा नंबर 23 के ऊपर लिखी है। किस किस ने ये किताब पढ़ी है? एक बंदा, कोई दूसरा बंदा नहीं। अच्छा, दूसरा बच्चा, ठीक है। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी, वैसे किताब बहुत अच्छी है। ये किताब बहुत अच्छी है। मैं ये लाइव और ये रिकॉर्डिंग के अंदर ही बात कह रहा हूँ। कुरान हदीस का, तसव्वुफ का निचोड़ है। मैंने ये पूरी किताब स्कॉटलैंड के शहर एडम्बरा में पढ़ी थी, मुकम्मल पूरी किताब। मेरा ख्याल है पूरी किताब वहीं पढ़ी थी ना, यहीं वहीं पढ़ी थी, या शायद बाकी आधी किताब फोर्ट विलियम में पढ़ी थी मैंने, एक और शहर है। मगर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मैंने स्कॉटलैंड के शहर एडम्बरा में ये मैंने बुक पढ़ी थी, पूरी बुक, आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जहाँ से। तो उस किताब के सफ़ा नंबर 23 के ऊपर मुफ्ती मुदस्सिर अली यूसुफी लिखती हैं कि हजूर दाता गंज बख्श फरमाती हैं, नफ्स जो है ना, नफ्स, इसको अपने यारों की आदतों से ही सुकून मिलता है। नफ्स इसको अपने यारों, अपने बेलियों, अपने दोस्तों की आदतों से
आदतों से सुकून मिलता है। कौन कह रहा है? हजूर दाता गंज बख्श कशफुल माजूब शरीफ के अंदर। मुदस्सर ने तो उनकी बात नकल की है सिर्फ, ये हजूर दाता गंज बख्श फरमा रही है कि नफ्स को अपने यारों की आदतों से सुकून मिलता है। हजरत पहुंच गई, अभी आप भी पहुंच जाएंगे। नफ्स को अपने यारों की आदतों से सुकून मिलता है। और इंसान जिस गिरोह के दरमियान रहता है, हजूर दाता गंज बख्श फरमाते हैं, उसमें जिसके साथ यानी उसका उठना बैठना, बेली यार बेली आना जाना, वो उसकी आदत और अफ़आल को अपना लेता है। उसकी आदत और अफ़आल को अपना लेता है। सपोज अगर मैं आपको चंद मिसालें दूं तो आपको ये सिमिलैरिटी और रिजेम्बलेंस नजर आएगी, पीर भाइयों में नजर आएगी। आपको अहमद साहब, बैरिस्टर अहमद और एडवोकेट मोहम्मद साहब के अंदर सिमिलैरिटी और रिजेम्बलेंस नजर आएगी कि नहीं आएगी? एक दो जगहों पर हम किसी जगह पर गए तो वहां पर मुझे एक दो लोगों ने, ये थे मेरे साथ गालिबन, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अहमद मोहसिन साहब हैं। मैंने कहा नहीं, अहमद मोहसिन नहीं, ये मोहम्मद मोहसिन साहब हैं। और एक दो जगहों पर हम गए तो वहाँ अहमद साहब मेरे साथ थे, तो मुझे लोगों ने कहा कि ये मोहम्मद मोहसिन साहब हैं। मैंने कहा नहीं, ये मोहम्मद मोहसिन साहब नहीं, ये अहमद मोहसिन साहब हैं। ये मेरे साथ हो चुका है तो पीर भाई भी ना। दोनों में एक रिजेम्बलेंस और सिमिलैरिटी नजर आ रही है, जौन सी है। इसी तरह आपको इमरान और नदीम के अंदर एक सिमिलैरिटी नजर आएगी। दोनों एक आदत, एक ही अंदाज, दोनों अपनी अपनी मोहब्बत में फना आपको नजर आएंगे। ऐसा है या नहीं है? अच्छा, मुदस्सिर के साथ आपको कोई बंदा सिमिलर नजर आएगा? बताइए। अक्कास और मुदस्सिर आपको एक ही पैटर्न के ऊपर, एक ही लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे। मोहब्बत में और रसूल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बस सिर्फ इनकी मोहब्बत इमरान और नदीम की मोहब्बत की तरह सिर्फ एक चेहरे के अंदर फना है। ऐसे ही है। अच्छा, अभी मैंने आपको मिसाल दी, जैसे जहांगीर साहब, नईम साहब, तारिक साहब, बताएं एक नजर आएंगे कि नहीं नजर आएंगे? एक चेहरे, एक दाढ़ियां, साइज भी एक, कलर भी एक दाढ़ियों का, कुदरती, पगड़ियां भी एक जैसी, अंदाज भी एक जैसे, आना जाना, निशिस्तो बरखास्त, तीनों ही नात खान, तीनों ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना खान। ऐसा है? बताएं, इसमें रिजेम्बलेंस नहीं है या कोई फर्क है इसमें जो मैं बात कह रहा हूं? आपको ये रिजेम्बलेंस नजर आएगी। वासित के साथ आपको कौन वासित के साथ आपको उस्मान नजर आएगा। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है मोहब्बत में, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाफिज मोहम्मद साहब के साथ कौन नजर आएगा आपको? हाफिज गुफरान साहब नजर आएंगे, सईद साहब नजर आएंगे। उन्हें भी कुरान पढ़ने का शौक, उन्हें भी कुरान पढ़ने का शौक, इन्हें भी कुरान पढ़ने का शौक। दाढ़ियां भी देख लें एक जैसी, पगड़ियां भी देख लें एक जैसी, अंदाज भी देख लें एक जैसी, वेस्ट कोटें पहननी है, कुरान पढ़ना है और शौक है कुरान पढ़ने का, एक जैसे नजर आएंगे। इसी तरह अतीक को देख लें, अतीक की रिजेम्बलेंस, या रफीक साहब को देख लें। दोनों में कितनी मुशाबहत और एक रिजेम्बलेंस और एक सिमिलैरिटी है।
उसको कागज़ पर ट्रेस आउट कर लें तो रफ़ीक भट्टी साहब निकलेंगे, रफ़ीक भट्टी साहब को ट्रेस आउट कर लें तो अतीकुर रहमान यूसुफी निकलेगा। पीर भाई हैं, आदात खसाइल चीज़ें। तो हजूर दाता गंज बख्श फरमाती हैं कि नफ्स को अपने यारों की आदतों से सुकून मिलता है, नफ्स को अपने यारों की आदतों से सुकून मिलता है। ये रिजेम्बलेंस मैंने सही बताई है या इसमें कोई फ़र्क है? बताइए। सब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। क्यों? मोमिन भाइयों की मोमिन भाइयों से एक मुशाबहत है, ईमान वालों की ईमान वालों से एक मुशाबहत है कि अहमद साहब और मोहम्मद साहब एक नजर आएंगे, इमरान और नदीम एक नजर आएंगे, मुदस्सिर और अक्कास एक नजर आएंगे, जहांगीर साहब, तारिक साहब, नईम साहब एक नजर आएंगे, वासिद और उस्मान एक नजर आएंगे, हाफिज मोहम्मद साहब, हाफिज गुफरान साहब, सईद साहब एक नजर आएंगे, अतीक और रफीक भट्टी साहब एक नजर आएंगे, यासिर और हारून एक जैसे नजर आएंगे। ऐसा है या नहीं? ये मोहम्मद को देख लें और आदम को देख लें, दोनों एक जैसे, एक जितने, दोनों कुरान पढ़ लें, दोनों हाफिज कुरान है, दोनों नमाज तरावी सुना रही हैं। तो हजूर दाता साहब फरमाते हैं नफ्स को अपने यारों की आदतों से सुकून मिलता है, और इंसान जिस गिरोह के दरमियान में रहता है उसी की आदतें और अफ़आल को अपने वजूद में दाखिल कर लेता है, उन्हीं की आदतों को, जो उनसे उन्हीं के अफ़आल को अपने अंदर दाखिल कर लेता है। आबिद की आपको रिजेम्बलेंस किसके साथ नजर आएगी? असगर साहब के साथ, दोनों गेट के ऊपर, दोनों गिराज के अंदर, ऑन ड्यूटी। तो कहने का मकसद ये है, आप फरमाती हैं कि तमाम मामलात और इरादे जो हक और बातिल सी और दूसरों के मामलात जौन सी इरादों से, उनके इरादों से ही परवरिश पाती हैं। हजूर दाता साहब इंसान के इरादों पर दूसरे के इरादे का गलबा हो ही जाता है, वो दूसरे का रंग अपना ही लेता है। ये जो निस्बत वैसिया है, ये क्या है कि शाह अब्दुल माली और मूसा पाक शहीद का हजूर गौसे आजम के हम शक्ल हो जाना। तो आप आगे फरमाते हैं हजूर दाता साहब, यहां तक कि एक बाज उकाब आदमी की सोबत में रहकर बहुत कुछ जान जाता है, और एक तोता अपने साथी, जो उसका साथी उस तोते को जो पढ़ाता है, मियाँ मिट्ठू चूरी खाओगे, आप 2-4 दफा कहें तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा मियाँ मिट्ठू चूरी खाओगे। रंग चढ़ गया ना उसके ऊपर जब आप उसके सामने ये जुमला बोल रहे हैं। तो ये हजूर दाता साहब मिसाल दे रही हैं उसकी जन से। और एक घोड़ा भी लिखते हैं कि रियाजत और मश्क के जरिए जानवरों की आदत से निकलकर इंसान की आदत इख्तियार कर लेता है। इसी तरह तमाम चीज़ों में सोबत की तासीर मौजूद होती है कि उनकी पूरी आदत ही तब्दील होकर रह जाती है। और अहले तरीक़त के मशाइख हजूर दाता साहब लिखती हैं, पहले एक दूसरे से सोहबत का हक मांगा करते थे। ये सोहबत इतनी कीमती चीज़ है, रूहानियत की दुनिया में, विलायत की दुनिया में, मार्फत की दुनिया में, तकवे की दुनिया में, कुर्ब की दुनिया में, ये इतनी कीमती चीज़ है सोहबत, नेक लोगों की सोहबत। क्योंकि नेक लोगों की सोहबत, जैसी सोहबत होगी वैसे ही रंग आपके ऊपर चढ़ेगा। बेऐन ही आप उस सोहबत की एक दूसरे से जितनी आपकी जितनी सोहबत होगी उसके मुताबिक आप एक दूसरे की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। उसकी आमाल, उसकी अफ़आल, उसकी अक़वाल वही एज इट इज आपके वजूद में ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके वजूद में ट्रांसफर होंगे। जुआ खेलने वाला दोस्त को जुआ ही खिलाएगा, शराब पीने वाला दोस्त को शराब ही पिलाएगा, चोरी करने वाला दोस्त को चोरी ही सिखाएगा,
कुरान पढ़ने वाला अपने दोस्त पास बैठने वाले को कहीं ना कहीं कुरान ही सुनाएगा, कुरान ही समझाएगा। नात खान जौन साहब अपने पास बैठने वाले को नात खानी ही सिखाएगा। जिसके पास जिसकी दुकान में जो चीज है वो उसको वही देगा, क्योंकि उसकी दुकान में जो चीज है उसने देनी वही है, वो और कोई चीज कैसे दे सकता है जौन से। बहरहाल तो आप फरमाते हैं कि अहले तरीकत के मशाइख पहले एक दूसरे से सोहबत का हक ही मांगते थे, सोहबत का हक मांगते थे और मुरीदों को भी इसकी तरगीब दिलाते थे। सोहबत वो कमाल चीज है, वो कमाल चीज कश्फुल महजूब शरीफ के अंदर है। आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। सोहबत न सिर्फ इंसान की फितरत पर असरअंदाज होती है, बल्कि कभी कभी ये सोहबत जो है इंसान की फितरत को बेआईन ही अपनी फितरत में तब्दील कर देती है। उसकी वही मिसाल है, अच्छे लोगों की सोहबत, वो अच्छे लोग जिस भी उसमें उसी तरह का रंग, और बुरे लोगों की सोहबत वो जिस भी नशिस्त बर्खास्त में वैसा ही रंग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। हदीस में आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। समझ आ गई आपको चीज? जो आपके अंदर खसाइलें आदतें हैं वही आपके दोस्त के अंदर भी होंगी। आप एक दूसरे की कॉपी होंगे। जिसके साथ आपका ज्यादा आना जाना उठना बैठना रफाकत रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। लिहाजा हजूर ने फरमाया तुम में से हर एक को चाहिए कि वो देखे कि वो किससे दोस्ती कर रहा है, वो देखे कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। तो जो इंसान जिस चीज का तालिब होता है वो उसी तरह की सोहबत इख्तियार करता है। ऐसा है या नहीं है? जो जिस चीज का तालिब है, शराबी शराबी की, जानी जानी की, चोर चोरी चोर की, इसी तरह डॉक्टरों को डॉक्टरों से वास्ता पड़ता है, एयरफोर्स वालों को एयरफोर्स वालों से वास्ता पड़ता है, आर्मी वालों को पुलिस वालों को पुलिस वालों से वास्ता पड़ता है। वो मजबूर होते हैं क्योंकि उनकी खसलत में या उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उनको उसी तरह की सोबत इख्तियार करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये लिखते हैं मोहम्मद मुदस्सिर यूसुफी साहब, ये लिखते हैं कि जो हमारे शेख पीर तरीक़त है, मेरे शेख पीर तरीक़त, हर चीज़ वो फरमाते हैं कि हर चीज़ अपने हम जिन्स के साथ ही चल रही है। अपने पीर मुर्शिद के हवाले से फरमा रही हैं कि वो फरमाती हैं कि हर चीज़ अपने हम जिन्स के साथ चल रही है। गुमराह लोग गुमराह लोगों को और हिदायत याफ्ता लोगों को ही अपनी तरफ खींचती हैं। गुमराह लोग गुमराह लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। उनके वजूद में जो मकनातीसी कुव्वत है वो सिर्फ गुमराहों को खींचेंगे और हिदायत याफ्ता लोगों को अपने करीब लाएंगे। उनको आपस में अगर गुमराह और हिदायत याफ्ता इनको आपस में थोड़ी सी परेशानी होगी, नहीं एक नशिस्त बन नहीं पाएगी। तो आप वो लिखते हैं कि उन्होंने लिखा है, वो कहती हैं कि हर चीज अपने हम जिन्स के साथ चल रही है। गुमराह लोग गुमराह लोगों को और हिदायत याफ्ता लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। सूफिया को सूफिया से, खतीब को खुतबा से, और कारी को कुर्रा से, और ताजर को ताजर, और शराबी को शराबी से कशिश महसूस होती है। जितने बिजनेसमैन ट्रेडिंग करने वाली हैं उनके यार दोस्त भी सारे बिजनेसमैन ट्रेडिंग करने वाले ही होंगे। उनका हल्का अहबाब भी वही होगा, उनको उसी में सुकून मिलता होगा। उनको आप मस्जिदों में बिठा दें, उनको सुकून नहीं मिलेगा। वो सिर्फ ट्रेडिंग की मीटिंग्स को ही अटेंड करने में सुकून हासिल करती हैं।
नारियां मर नारियां रा जाज़िबंद, नूरियां मर नूरियां रा तालिबंद। अहले आतिश को अपनी तरफ बुलाती और नूरी लोग नूरियों के तालिब हैं। हज़रत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि स्याह फाम लोगों के रफ़ीक होते हैं और रूमियों को रूमियों से ही काम पड़ता है। ये चीज़ मैंने पहले आपको मिसाल दे दी। अगर एक तबीब तबीबों की सोबत और संगत अख्तियार करेगा तो उसके तिब के मुतालिक इल्म और तजर्बे में भी इजाफा होगा, उसी से रिलेटेड, और अपने जैसे लोगों में ही वो पुरसकून और खुश रहेगा। और यही मिसाल आप किसी भी शोबे में उठा सकते हैं, किसी भी शोबे में। तो अच्छी सोहबत इख्तियार करने और बुरी संगत से बचने की तलकीन कुरान और हदीस और सूफिया के अक़वाल से भी मिलती है। याद रखें, सूफिया और औलिया एक मिसाल देते हैं कि कोयले की कान में रहने वाला ना भी चाहे तो जब कोयले की कान से बाहर निकलेगा तो काला ही होगा, और इतर की दुकान में बैठने वाला भले इतर इस्तेमाल ना भी करे, जब इतर की दुकान से बाहर आएगा तो उसके वजूद से इतर ही आ रही होगी, उसके वजूद में खुशबू ही होगी। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तो उसके जिस्म, खुशबू उसके जिस्म का हिस्सा बन जाएगी। तो कुरान करीम अब क्या कह रहे, स्वादिकीन सिद्को सफा के हामिल सूफिया, उनकी सोबत इख्तियार करने का हुक्म देता है। कूनु मा सादिकीन, जो अच्छे लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो सादिकीन हैं, उनके साथ हो जाओ। कुरान ये कह रहा है। क्यों कुरान ये क्यों कह रहा है? क्योंकि जैसी सोहबत होगी, आपने वो हदीस सुनी है, जिसको जिससे मोहब्बत होगी क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। इन तीनों को आपस में एक दूसरे से मोहब्बत है, ये एक दूसरे के साथ होंगे। ये तीनों हाफ़िज़े कुरान जौन सी हैं, इनको एक दूसरे से मोहब्बत है। ये क़यामत वाले दिन एक दूसरे, क्योंकि ये जब भी आएंगे इकट्ठे आएंगे जाएंगे, इनकी आपस में नशिस्त व बर्खास्त है। ये क़यामत वाले दिन एक दूसरे के साथ ही होंगे। हदीस में जिसको जिससे मोहब्बत होगी क़यामत वाले दिन वो उसी के साथ होगा। इसीलिए कुरान ने फरमाया कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सादिकीन की सोहबत सिद्क़ व सफ़ा की सिफ़त पैदा करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए ये बात फरमाई है, ऐसे दोस्त की सोहबत इख्तियार करो जिसका दीदार तुम्हें अल्लाह की याद दिला दे। ऐसे दोस्त की सोहबत इख्तियार करो जिसका दीदार तुम्हें अल्लाह की याद दिला दे। तो इंसान की सलामती ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करने में है जो दीन और दुनिया में उसके लिए फ़ायदा मंद हों। नेक संगत और नेक रफ़ाकत और अच्छे साथी की इसीलिए अल्लाह ने तारीफ़ फरमाई है। ये जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, वमन युतिअल्लाह व रसूल, जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, तो उसे उन लोगों का साथ मिलेगा। वो उन लोगों के साथ होगा। किन लोगों के साथ? सालिहीन के साथ, औलिया अल्लाह के साथ, शहदा के साथ, सिद्दीकीन के साथ, बल्कि वो अंबिया के साथ होगा। ये अल्लाह फरमा रहा है कुरान के अंदर, वो अंबिया के साथ होगा, वो अंबिया के साथ होगा। और फिर अल्लाह क्या फरमा रहे, वहसुन उलाइका रफीका, ये कितने अच्छे, ये कैसे अच्छे साथी हैं। तो इमाम शाफी फरमाते हैं कि जब अहले जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, जब अहले जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, इमाम शाफी फरमा रहे हैं,
तो वो वहां उन लोगों को नहीं पाएंगे जिनके साथ वो दुनिया में खैर के कामों में होते थे। तो वो उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल करेंगे। बाज ऐसी भी संगतें होती हैं और कहेंगे हमारे रब, हमारे भाई हुआ करते थे जो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, जो हमारे साथ रोजे रखते थे, दुनिया में हमारे साथ होते थे, वो यहां हमें नजर नहीं आ रहे। अल्लाह फरमाएगा जाओ, क्योंकि तुमने उन्हें अपना साथी समझा हुआ था, यानी कि तुमने उनको अपना साथी समझा हुआ था। अल्लाह फरमाएगा जाओ उन्हें आग में से निकाल के ले आओ। जिनके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान है, जाओ उनको भी निकाल के ले आओ। तो नेक लोगों की सोबत ऐसी है, ऐसी कि जहन्नम में पहुंचे हुए लोगों को भी जहन्नम में से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देगी। फकत उनकी सोबत, आम नेक लोगों की सोबत, तो औलिया अल्लाह की सोबत किस मकाम पर दाखिल करेगी? अल्लाह के वली की सोबत किस जगह पर दाखिल करेगी? इब्न जौजी फरमाते हैं अगर तुम, ये उनकी आजिज़ी थी, इनकसारी थी। बहुत बड़े अपने वक्त के मुहद्दिस और मुफस्सिर कुरान इब्न जौजी फरमाते हैं कि अगर तुम जन्नत में मुझे अपने दरमियान में न पाओ, अगर तुम्हें जन्नत में जिस जगह पर तुम लोग होगे तुम मुझे ना देखो, इब्न जौजी फरमाती हैं, तो मेरे मुतालिक सवाल करना, फिर कहना कि ए हमारे रब, तेरा फलां बंदा हमें तेरी याद दिलाया करता था, यानी वो हमारे साथ, और फिर रोने लग गए। यानी नेक लोगों की रफाकत और नेक लोगों की संगत और उनकी महफिल और उनकी नशिस्त, ये किस कदर मुबारक है, किस कदर मुबारक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजूर ने फरमाया अल्लाह की मदद जमात के साथ है। और आपने उसकी मिसाल क्या दी कि जिस तरह बकरियों का रेवड़ चरवाहे की निगरानी में होता है, जो चरवाहा है बकरियों का रेवड़ उस चरवाहे की निगरानी में है, तो भेड़िए से महफूज रहता है। लेकिन अगर कोई बकरी चरवाहे की नजर से बचकर रेवड़ से निकल जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो बकरी फिर वही होती है जिसको शायद कोई भेड़िया उठाकर ले जाए। यहां से मिसाल इस तरफ की भी है कि जो बकरियों का रेवड़ अपने पीरो मुर्शिद की रूहानियत के साए में रहता है, वो ये तसव्वुर भी ना करे कि इस सर्कल में से बाहर निकले। इस हदीस के तहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो सकता है उसको कोई भेड़िया उठाकर ले जाए। ये बात कहां से कहां चली जाती है। तो ये मुबारक संगतें और मुबारक नशिस्त व बर्खास्त ये एक दूसरे के वजूद में बहुत असर डालती हैं। जैसे बुरी चीजों का साथ बुरा असर होता है, इसी तरह अच्छी चीजों का एज इट इज असर होता है उस वजूद के अंदर जिसकी नशिस्त व बर्खास्त जैसी होगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हमें हक समझने की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए।